तस्वीर नोएडा के सेक्टर 104 हाजीपुर की है। यहाँ पर कभी मंदिर और एक छोटी सी गौशाला हुआ करती थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर ने मंदिर और गौशाला दोनों को धराशायी कर दिया। प्राधिकरण की माने तो यह मंदिर सर्विस लेन बंद करके बनाई गई थी, इसीलिए मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई हुई। लेकिन मंदिर के पुजारी और मंदिर की आस्था से जुड़े लोगों में काफी गुस्सा व आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि मंदिर पर कार्रवाई करनी थी तो हमें पहले इसकी जानकारी दी जाती। मंदिर में रखी शिवजी व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को हम दूसरे स्थान पर रख लेते। जिस प्रकार से अचानक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जूते चप्पल पहनकर मंदिर में लोग घुसे, मूर्तियों को तोड़ा गया, उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं और मंदिर की पवित्रता भी भंग हुई है। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। ये तोड़ फोड़ ये आने की, मैं कल 2 बजे आश्रम पे था। ये नोएडा सेक्टर 107 ग्रेट वैडू सलरम के सामने हमारा बालाजी आश्रम ये है, हाजीपुर गांव के निकट पड़ता है और स्टारलिंग मॉल के जस्ट सामने। तो यहाँ मैं 15-16 साल से यानी कि बाबा की स्थापना यहाँ पहले 20 साल पुरानी है और मैंने यहाँ पूजा पाठ यहाँ करने के लिए मतलब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैं न्यार लेने गायों के लिए चला गया। गौओं का चारा हमारा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता है। तो 2 बजे मैं यहाँ से गया और 2:40 पर इन लोगों ने आकर के हमारे मंदिर पर हंगामा बोला और हमारी यहाँ जो बाई जी थी उनके साथ बदतमीजी की। हमारे जो पैसे कुछ थे वो भी यहाँ से ले गए निकाल करके, और जो गौओं का दान का पैसा आता है गले में डालते हैं लोग 10-5 रुपये। 6-7 महीने से हमने गल्ला खोल कर नहीं देखा था, वो गल्ला भी उठा करके ले गए। माता काली की प्रतिमा भी ले गए और तुम्हारे महादेव का शिवलिंग भी ले गए। हनुमान जी की प्रतिमा का खंडित किया और हमने ये निकाला और निकालते समय टूट भी गया। उसमें जेसीबी के वो बचाए थे बोकट, और हमने उनसे मना करा तो हमारे लिए धक्का मार करके आश्रम से खदेड़ दिया गया। हमारे साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और हम इन लोगों से बहुत कुछ हाथ जोड़कर भी प्रार्थना करी, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। अब हमारा सभी सनातन धर्म से ये कहना रिक्वेस्ट है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है, हमारे नाथ संप्रदाय के लिए इज्जत और सम्मान के साथ हनुमान जी का मंदिर यहाँ विराजमान किया जाए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सभी मेरा सहयोग दें और हिंदू सनातन धर्म के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी भाई बहन जो भी मेरे ये वीडियो देखें वो मेरा सहयोग दें और मेरी गायों के लिए, हनुमान जी के लिए न्याय दिलाएं। जो प्रतिमा को खंडित किया है, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ हरकत की है उनके लिए सजा हो, जेल हो और फांसी हो। ऐसे लोगों के लिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं ये लोग और हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं। रात के 12 बजे आज से 4 दिन पहले हमारे लिए धमकी दी गई। हमने उसको भी किसी से भी ये नहीं बोला कि तू कहाँ का रहने वाला है। हमने फिर भी ये सोचा अपने संत भाषा में रह करके कि भाई चलो कोई कह जाता है तो कह दो, हमें अपने काम से काम। हमारे साथ में ये सियासत, हमारे नज़दीकी जो रहने वाले लोग हैं, नज़दीकी लोग वालों ने हमारे साथ में ये बदतमीजी की है और हमारे जो नज़दीक में सरनम कंपनी है वहाँ के भी कुछ लोग थे और वहाँ से हम सेक्टर 39 थाने भी गए, वहाँ भी हमारी FIR नहीं ली गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सेक्टर 112 के लिए कॉल करा तो उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी हिंदू सनातन धर्म वालों से, हमारे हिंदू युवाओं से, हमारे बजरंग दल वालों से, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बजरंग बली के लिए न्याय दिलाएं, अन्यथा कृपा करके राम प्रसाद के लिए न्याय दिलवाएं। और मेरा एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हनुमत लला को न्याय दो। हाजीपुर की पावन धरती पर हनुमत लला का विराजमान मंदिर था। इसे प्राचीन समय से हम देखते चले आ रहे। संत जी हैं और संत जी से पहले इनके पूज्य संत थे, वो उनको कहने का सौंपा गया मंदिर, न कोई नोटिस न कोई किसी तरीके से। भाई इस तरीके से कहने के सरेआम करने के गुंडागर्दी के माध्यम से तोड़ा गया, समर उखाड़े गए, अन्य प्रकार की कहने के गौओं के लिए अत्याचार किया गया, पेड़ों को उखाड़ा गया। मैं तो ये कहूँगा
सभी सनातनियों से एक ही अपील करता हूँ कि यहाँ पर आकर हनुमत लला के लिए न्याय के लिए गुहार करता हूँ। और आप लोगों से सभी से एक जो है हाजीपुर की धरती पर विराजमान मंदिर है, इस पर आकर यहाँ पर भारी से भारी बल में आकर कहने के न्याय मांगे। हनुमत लला के साथ अन्याय हुआ, हनुमत लला के लिए के टांग तोड़ी गई, उसमें 307 की दफ़े बनती है। जो भी धारा बनती है, इन धाराओं के अंतर्गत यदि कोई कहने का किसी तरीके से शासन प्रशासन का कार्य होता तो हम मानते हैं कि हमको नोटिस दिया जाता। नोटिस दो, नोटिस दो, नोटिस दो, नोटिस दो, नोटिस दो, नोटिस दो। और हम सरकार से पहले से ही कहते हैं, और सरकार हमारी है, हमारे हनुमत लला की सरकार है। योगी जी के समुदाय से और योगी जी के मठा राम प्रसाद नाथ जी और उसी के समुदाय से, उसी के नाथ संप्रदाय से आते हैं। और हम सरकार से यही अपील करते हैं, ये योगी जी से अपील करते हैं कि हनुमत लला के को न्याय देने का कार्य करें। और सभी सनातनी भाइयों से एक ही आग्रह करूंगा, यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा बल में इनको कहने का समर्थन दें और यहाँ पर इनको जो है हनुमत लला को कहीं न कहीं विराजमान कहीं हमारी सरकारें हमेशा जो है मंदिरों के फेवर में कहा जाता है, सनातनियों के फेवर में कहा जाता है। मैं सरकार को टारगेट नहीं करते हुए सरकार को केवल एक जो है सूचित करता हूँ, योगी जी के मठाधीश और योगी जी के मठ से जो एक संत कहने के राम प्रसाद महाराज जी जो हैं, आज यहाँ पर प्राचीन समय से बैठे हुए थे, आज उस मंदिर को दुरुस्त किया जाता है। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात की निवेदना करता हूँ, योगी जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी और यहाँ के सांसद महोदय से भी और MLA महोदय से भी, गऊओं के लिए पानी की व्यवस्था करें, गऊओं के लिए चारे की व्यवस्था करें। और अन्य प्रकार के यहाँ पर जिस तरीके का अत्याचार हुआ है और यहाँ पर लूटपाट हुई है कि यहाँ पर कुछ चांदी के कुछ वो थे, मुकुट वगैरह थे, कुछ छत्र वगैरह थे, उनको ले जाया गया, फोन लेके गए, अन्य प्रकार के कहने के गले को उठा के ले गए तोड़ के। और नगदाश में थे कुछ पैसे। महाराज जी कितने थे? 2,70,400 रुपए थे। ये इतने पैसे इनके हाथ से बताए गए और 6 महीने का गल्ला था। वो 6 महीने के गल्ले के ये किसी का एक पर्सनल किसी का मंदिर था। हाजीपुर के लोगों का और अन्य प्रकार के गाँव के देहात लोगों का यहाँ पर इतना प्यार था, इतना स्नेह था कि हनुमान जी की मूर्ति पर मस्तक टेकते हुए और तिलक लगाते हुए हर कहने के मंगलवार को यहाँ पर कहने के आते थे और रोज आते ही थे। और आज कहने के गऊ रात से प्यासी हैं, चारा नहीं मिला है और माता जी के साथ में तो इतनी बड़ी बदतमीजी की गई। लेडीज पुलिस आई, लेडीज पुलिस ही है, पुलिस वाले है। मैंने बहुत मना करी और ना माने। अब मेरा यहाँ से ढकेला मारा, मैं है गिरी जाए के। लेडीज पुलिस चिपट गई मुझसे, मेरा मोबाइल छीन लिया लेडीज पुलिस ने। और मुझे वो खड़ा कर अंदर जाकर बढ़ गई मंदिर में जाकर। मेरे मना करने के बाद नहीं बाज आई, कहती तेरा नुकसान कुछ नहीं होने का। मैं यहीं मंदिर पर रहती हूँ, पूजा पाठ करते हैं, हम दोनों जने रहते हैं। हाँ, दोनों रहते हैं, हम गौ माता की सेवा करते हैं। जे अपने न्याज प्यार लेने चल जाते तो मैं मंदिर पर जोत बत्ती देख लूँ। अब कल मैंने बहुत मना करी, मना करते करते यहाँ ढकेला मारा, एक पुलिस वाला ले गया मुझे खींच के पल्ली और को, अब पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो जाकर खड़ी कर दी मुझे। अब मंदिर में बढ़ गए सारे आकर जोड़े थे, हाथ जोड़े परंतु नहीं मारे, धक्का मार रहे थे, सामान निकालने के लिए जा रहे थे, सामान नहीं निकालने दिया, सारे बर्तन तोड़ दिए और उन्होंने मोबाइल छीना, हमें वीडियो नहीं बनाने दिया। हाथ हथियार छोड़ा हमारे ऊपर, अत्याचार बहुत ही किया है। हम लेडीज होकर हम क्या अकेले कर सकते थे? और घर पे बच्चे भी नहीं थे, कोई भी नहीं था और अकेले हम लोग थे। हमने हाथ जोड़े, हम सामान निकाल लें दो, हमें लेडीज पुलिस ने सामान भी नहीं निकालने दिया। देवी देवता का मंदिर था, हनुमान मंदिर था और यही देवी देवता थे। मूर्ति उठा के ले गए, स्विमिंग पूल है वो भी उठा ले गए, सब कुछ उठा के ले गया। काली माता की मूर्ति वहाँ चौराहे पे मिली थी, वहाँ से एक आदमी उठा के लेके आया था और बाबा का धूना तोड़ दिया। गाय प्यासी है, अभी तक पानी नहीं है, 2 बजे थे। अब सुनवाई आप लोगों ने किया है और कोई सुनवाई भी नहीं किया।